So let us discuss few important things today. As every day we are discussing, every day we are talking that how to go about. हम लोग हर दिन बात करते हैं कि किस तरह से हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। हर दिन सुबह 11 बजे फेसबुक पर लाइव आकर मैं अपने विचार आप सबके साथ शेयर करता हूँ। मैंने अभी आपसे जिक्र किया था कि 3 दिन का हमारा एक कार्यक्रम था हैदराबाद में। उसमें सभी FDI LCIP ग्रेजुएट्स, जो कि लायंस की एक सर्टिफिकेशन की क्लासेस होती हैं, एक इंस्टीट्यूट होता है, उनके सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। वहाँ पर मैंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ऑब्ज़र्व की और वो चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ। वो चीज़ ये थी कि मैंने देखा कि जिस वक्त कोई इंस्ट्रक्टर बात करता है, कोई इंस्ट्रक्टर क्वेश्चन पूछता है क्लास से, तो बहुत कम हाथ उठते हैं, बहुत कम हाथ रेज होते हैं ये बोलने के लिए कि हम बोलना चाहते हैं या हम इसका उत्तर देना चाहते हैं। इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण तो होता है कि हमें कुछ नहीं आता या हमें उस चीज के बारे में पता नहीं है, और दूसरा कारण यह हो सकता है कि हमें बोलने में झिझक आ रही है। टू माय डिसमे मुझे जो दूसरा कारण है वो ज्यादा समझ में आया। कई लोगों के हाथ ऐसे छोटे से उठे और फिर वापस हो गए, ऐसे छोटे से उठे फिर वापस हो गए। कई लोगों ने क्या किया कि बोलने की कोशिश की और माइक अपनी तरफ मंगवाया और माइक को मंगवाकर जब माइक उन तक पहुंचा, किसी बीच में किसी ने और ने माइक ग्रैब कर लिया, तो उनको एक तरह से संतुष्टि हुई कि भाई मैं तो चाह रहा था बोलना पर मैं बोल नहीं पाया क्योंकि मेरे पास माइक नहीं आया। ऐसे कई चीजों को मैंने उस वक्त नोटिस किया कि जो झिझक है ये हमको आगे आने से रोकती है। जबकि वो ट्रेनर्स की क्लास थी, जो हमारे क्लासेस चल रही थी वो ट्रेनर्स की क्लासेस थी। ये चीज मैंने अपने लिए भी महसूस की। मैं कुछ क्वेश्चन का आंसर देना चाहता था, पर फिर मेरे को लगता था कि ऐसा तो नहीं कि शायद मैं गलत हूं, तो मैंने जरा सा हाथ उठा के फिर नीचे कर लिया। एक आध 2 बार मैंने माइक वाले को इशारा किया कि माइक मेरे को लाके दो, मैं उत्तर दूंगा, पर इस बीच में कोई और बीच में खड़ा हो गया, उसने माइक ले लिया। तो मुझे अंदर से एक आत्मसंतुष्टि मिली कि भाई मैंने तो ट्राई किया था मगर माइक मेरे पास आया नहीं, तो मैं क्या करूं। पहला दिन तो ऐसे निकल गया। दूसरा दिन को मैंने ये सोचा कि मैं अपने आप के साथ, इसका मतलब है कि मैं अपने आप के साथ ईमानदार नहीं हूं। मैं ट्रेनर हूं भाई, मैं ट्रेनर हूं और ट्रेनर के रूप में मैं यहां बैठा हूं, और यदि मैं इस तरह से, यदि मैं जानता हूं और यदि मैं बोलना चाहता हूं, देखिए या तो मैं बोलना नहीं चाहूं, या तो मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं बोलना नहीं चाहूं, या मुझे मालूम नहीं है। पर जब मुझे मालूम भी है, मैं बोलना भी चाहता हूं, पर मैं उस चीज को अवॉइड कर रहा हूं कि ठीक है कोई बात नहीं बोला तो क्या हुआ। तो मैंने अगले दिन हिम्मत करके सोचा कि आज कोई भी अटेम्प्ट नहीं छोड़ूंगा, और फिर मैंने कोई अटेम्प्ट नहीं छोड़ा। मैंने बोला। बहुत कम लोग, 120 लोगों की क्लास में सिर्फ 4-6 लोग बोलते हैं, पर मैं हमेशा बोला। फिर अगले दिन मेरे को एक चीज और याद आई कि क्या ही अच्छा हो कि यदि मैं ऑर्गेनाइजर्स को बोलूं कि जो मेरा वर्ल्ड वाइड एक मिशन चल रहा है हैंड वॉशिंग का, मैं उसकी जानकारी यहां पर दूं। तो मैंने अपने आप को तैयार किया कि जाके मैं ऑर्गेनाइजर से बात करूं, उनको बोलूं, और मुझे उसमें 90% आशा यह लग रही थी कि ऑर्गेनाइजर्स उसको मना कर देंगे क्योंकि समय की बहुत कमी है, और किसी भी नए इवेंट को लेना है, भाई मेरा इवेंट लेंगे तो और भी 4 आके बोलेंगे कि भाई हो सकता है मेरा इवेंट भी लो, तो किस किस को मना करेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि वो मेरे जो मना कर देंगे। मैं चुप होकर बैठ गया, सोचा कि अब ठीक है फिर कभी करूंगा। फिर लास्ट डे जब ओपन सेशन चालू हुआ, और ओपन सेशन में ऑर्गेनाइजर्स ने बोला कि जो कोई बोलना चाहता है आकर यहां पर अपनी बात करे, हम उनको चांस देते हैं। तो भाई अब ये ओपन ऑफर था। अब इसमें भी 2-3 लोग उठे। किसी ने कहा कि खाना जो बना था अच्छा नहीं बना था,
किसी ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करनी शुरू कर दी कि आपने तो बहुत अच्छा किया और आपने तो इस तरह से किया, वर्ल्ड क्लास था, फलाना था, ढिमाका था। ठीक है, ऐसा करना शुरू कर दिया। मैंने अटेम्प्ट लिया, मैंने कहा मैं भी जाके बोलूँगा। और मैं जब जाके स्टेज पर गया तो मैंने कहा कि जो इंस्टीट्यूट ये अटेंड किया है मैंने, ये एट पार टू एक्सीलेंस था, इसके विषय में मुझे कुछ नहीं बोलना। फिर मैं अपनी बात पर आ गया और अपनी बात पर आके मैंने ये कहा कि किस तरह से कोविड ने हमें हलाकान किया हुआ है और हैंड वॉशिंग की जो क्रिया है वो हम किस तरह से कर सकते हैं, और मैंने वो पूरी क्रिया डिमॉन्स्ट्रेट करके बताई। मैंने अपनी बात को कंप्लीट कर लिया, मैंने अपनी बात को जो मैंने अपने लिए सोचा था मैंने उसे पूरा कर लिया। इसकी मुझे खुशी है, क्योंकि जब आपको स्टेज पर आने को बोला तो या तो आपको कंस्ट्रक्टिव एडवाइस दें या कोई आपको कोई उसमें शॉर्ट कमिंग लग रही है वो बताएं। जैसे एक ने बताया कि भाई खाना अच्छा नहीं था, ठीक है, ये शॉर्ट कमिंग होगी उसके हिसाब से, कोई आवश्यक नहीं है कि वो सही कह रहे हो, पर उन्होंने एक डिसीजन दिया। बाकी तारीफ कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया, वो भी अच्छी चीज़ है, मगर मैंने उस चीज़ को अवॉइड करके जो अपनी बात कहना चाहता था वो मैंने कहा। तो ये जो झिझक है जिंदगी के अंदर जो आपको किसी कार्य को करने से रोकती है, इससे कैसे ओवरकम होना है ये आपको सीखना होगा। और ये मेरा टेक अवे है हैदराबाद। इस तरह से बनाया कि हर क्वेश्चन का आंसर दिया और हर चीज पे आके बात करके उस चीज को करने की कोशिश की। जो मैंने मन में सोच लिया कि मैं ये करना चाहता हूं वो मैंने किया और उसको करके लौटा। तो ये एक बहुत अच्छी बात थी। तो अपने आप को रोकिए मत। यदि आपको कुछ मन में आ रहा है बोल दीजिए, मत सोचिए कि दूसरे क्या सोचेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या प्रॉब्लम आती है कि हमको लगता है कि जो वहां पर ऑडियंस है वो आपके विषय में क्या सोचेगा। हो सकता है वो आपको ऊपर हंसे कि भाई इनको तो कुछ नहीं आता, हो सकता है कि वो आपका मजाक उड़ाएं, हो सकता है कि वो आपको बहुत जीनियस माने, कुछ भी हो सकता है, पर आपको चिंता रहती है अपने ऑडियंस की कि मेरा ऑडियंस क्या बोलेगा, मेरा ऑडियंस क्या सोचेगा, लोग सोचेंगे इसको कुछ नहीं आता। मैंने किसी की परवाह नहीं की और यही चीज व्यक्ति को आगे ले जाने में मदद करती है। मैंने किसी चीज की परवाह नहीं की। और जिस वक्त मैं हाथ धोने की क्रिया बता रहा था उस वक्त हमारे जो ग्रेट ट्रेनर हैं सुनील कुमार जी वहीं खड़े थे, और जब मैं कह रहा था कि हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, तो मेरे को करेक्शन करा रहे थे और कह रहे थे कि ऐसा बोलो हैप्पी बर्थडे टू मी, क्योंकि आप अपने जीवन में नए साल ऐड कर रहे हैं। मतलब उन्होंने कितना सीरियसली इसको सुना और इसको उन्होंने एंडोर्स किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम क्या कर रहे हो, क्या बता रहे हो, उन्होंने कहा वेरी गुड। और जिस तरह से पूरी क्लास ने मुझे उस समय एंडोर्स किया। और उसके बाद की बात तो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद लंच था और लंच के समय मुझे कम से कम 8 से 10 लोगों ने ये कहा कि आज हमने हाथ धोकर खाना खा रहे हैं, आज हम हाथ धोकर खाना खा रहे हैं, और ये मेरी जीत थी। तो कहने का मतलब ये है कि यदि मैं उस समय बैठे रह जाता तो 120 लोगों तक जो मेरा ये संदेश पहुंचना था वो नहीं पहुंचा। अब मैं हैंड वॉश व्यक्ति के नाम से इनके सामने जाना जाऊंगा। कई लोग उसके बाद जब मुझसे बात कर रहे थे तो ये चर्चा कर रहे थे कि हमने हाथ धो लिया, हमने हाथ प्रॉपर ढंग से धोया और आपने बहुत अच्छा बताया, आपने बहुत अच्छा किया। और सुनील कुमार जी ने जिस तरह से मुझे करेक्ट किया कि हैप्पी बर्थडे टू यू की जगह हैप्पी बर्थडे टू मी बोले, वो अपने आप में एक और अद्भुत क्षण था। तो झिझकिए मत, आगे बढ़िए और एक्सप्रेस कर दीजिए अपने आप को। थैंक यू वेरी मच।